स्टूडेंट्स, आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ फिर से कुछ MCQs, बट दीज आर बिट चैलेंजिंग। द टॉपिक इज अगेन रिलेटिव वेलोसिटी। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग न्यूमेरिकल्स होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम सीखेंगे। तो आई लव दिस वीडियो, आई लव दिस प्रेजेंटेशन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन से ही आप कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम अ टावर विद वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन को 50 की स्पीड से ऊपर फेंका और दूसरे को सेम स्पीड से नीचे फेंका, 50 की ही स्पीड से, राइट। व्हाट इज द when the first stone is at highest point, the relative velocity of second stone with respect to first stone. Relative velocity of second stone with respect to first stone, ये हमें निकालना है। तो इट्स इजी। पहले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं हम। जो पहला स्टोन है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 थी, उसका एक्सेलरेशन क्या था g, ये फर्स्ट स्टोन। सेकेंड स्टोन जो था उसकी वेलोसिटी इनिशियल डाउनवर्ड थी और एक्सेलरेशन क्या था इसका भी g। अब क्योंकि मुझे निकालनी है सेकेंड स्टोन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्टोन, तो मैं फर्स्ट स्टोन को रेस्ट पे ले लूंगी। फर्स्ट स्टोन को मैंने रेस्ट पे ले लिया और उसके पास जो कुछ भी है उसका ऑपोजिट करके सेकेंड स्टोन को दे दिया। तो सेकेंड स्टोन को हमने क्या दे दिया, फर्स्ट स्टोन वाला सब कुछ, उसका उल्टा करके u1 का अपोजिट, ये आ गया u1, राइट। इसकी खुद की वेलोसिटी u2 तो थी ही नीचे, एक्सेलरेशन ऊपर दे दिया, ये g और ये g। एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेट 0। और सेकेंड स्टोन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्टोन, जब हमने फर्स्ट को रेस्ट पर मान लिया तो वेलोसिटी ऑफ सेकेंड स्टोन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्टोन कितनी हो गई है, u1 प्लस u2। ये तो एक्सेलरेशन 0 है तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। तो कभी भी 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद कभी भी पूछी जाए, जब तक कि इनमें से एक स्टोन जमीन पर नहीं गिर जाए, जब तक दोनों हवा में हैं, उनकी वेलोसिटी, सेकेंड स्टोन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट स्टोन की वेलोसिटी u1 प्लस u2 ही आएगी। u1 प्लस u2 ही आने वाली है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो हमारे पास यहाँ पर कितनी आएगी, 50 प्लस 50 यानी कि 100। सीखने वाली बात यह है कि क्योंकि हमेशा ही एक्सेलरेशन ए के रिस्पेक्ट में दूसरे का 0 होगा, तो यानी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। यानी जो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी होती है वही क्या होती है, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी। देखेंगे आंसर 100 मीटर पर सेकेंड है और मैं क्या कह रही हूं उसको नोट कीजिएगा नोटबुक में। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू ऐसी वेलोसिटी एट, रिलेटिव वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। कब अगर दोनों ही स्टोन एयर में हैं, तो दोनों ही स्टोन एयर में हैं, तो जब तक एक भी कोई नीचे नहीं गिरेगा तो ठीक है। सपोज कीजिए इसकी वेलोसिटी एक की 10 होती, दूसरे की 6 होती, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या थी, 4। तो 1 सेकंड बाद भी 4, 2 सेकंड बाद भी 4, 3 सेकंड बाद भी 4, जब तक इनमें से एक नीचे नहीं गिर गया। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमने सीखा है। चलेंगे आगे। Second question है a car is going eastward with speed of 8 meter per second. To the passengers in the car, train appears to be moving northwards with velocity of 15 meter per second. What is the actual velocity of the train? तो पहली 2 वीडियोस में मैंने आपके बेसिक्स डेवलप किए थे कि आपको इन तरह के सिचुएशंस को डील करना आ जाए। तो फिर से देखते हैं। A car is going eastward with velocity of 8 meter per second and 8 meter per second की स्पीड से कार जा रही है, 8 meter per second। और कहते हैं कि to the passengers in the car, अगर हम कार को रेस्ट पर मान लें, ठीक है, तो ट्रेन appears to be moving
15 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। ट्रेन की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ लग रही है, कब कब लग रही है? अगर मैंने कार को रेस्ट पे मान लिया तो कार को रेस्ट पे मानने का मतलब है, कार को रेस्ट पर मानने का मतलब है कि कार की अपोजिट वेलोसिटी मैंने ट्रेन को दे दी, ठीक है। पर कार वालों को ये सिर्फ 15 दिखाई दे रहा है, ये 8 दिखाई ही नहीं दे रहा। इसका मतलब ट्रेन की वेलोसिटी इस 8 को कैंसिल कर रही होगी, ठीक है। ट्रेन की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, और जो ये वाला कंपोनेंट है वो बिल्कुल इसके बराबर होगा। ये कंपोनेंट किसके कारण आया? वेलोसिटी ऑफ कार। ये जो हमने रेस्ट में मान लिया माइनस वी कार है, और ये क्या है? बिकॉज ऑफ ट्रेन, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या ईस्ट के लॉन्ग कंपोनेंट, और ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन का नॉर्थ के लॉन्ग कंपोनेंट। तो मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन में कौन कौन से कंपोनेंट्स थे? एक 8 और एक 15। ये क्या शो कर रहे हैं? दो कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो हमारे पास बच्चे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितनी आ गई? दिस इज द आंसर। समझे? राइट? कार की वेलोसिटी को अपोजिट कर दिया, पर कार वालों को तो केवल 15 दिखाई दे रहा है, यानी कार वालों का कंपोनेंट ने ट्रेन वाले के कंपोनेंट को कैंसिल कर दिया, खत्म। अभी तो हमें कैसे दिखाई दे रहा है? ओनली नॉर्थ। दिस इज द बेसिक जो हमें सीखना है, ठीक है। तो 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अंडर रूट अगर आप करते हैं तो आपके पास अंडर रूट 17 आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे थे और आई बिलीव कि आप इन्हें नोट कर रहे होंगे, क्लास में साथ साथ सॉल्व कर रहे होंगे। आप इसे वीडियो की तरह, मूवी की तरह नहीं देखोगे, बल्कि इस वीडियो को असाइनमेंट की तरह सॉल्व करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 particles A, B, C, D. There are 4 particles. Velocity of one with respect to other are given. B की with respect to C दी है, B की with respect to C दी है, B की with respect to A दी है, और हमें D की with respect to A निकालनी है। आओ सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही जगह से देखी गई होंगी, ग्राउंड से देखी गई होंगी, जहाँ से भी, सबके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम होगा। तो वी ए बी का मतलब क्या होगा? वी ए माइनस वी बी। जब एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जाए तो ये आता है आपके पास, कितना आया? इन्होंने बोला है वी वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अदर आर गिवन एज वी डी सी। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने वी डी सी दिया है, तो वी डी सी हम निकाल लेते हैं। वी डी सी है वी डी माइनस वी सी, यानी 20 जे कैप। ओके, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। VBC, VBC मतलब VB माइनस VC आपके पास है 20 ईस्ट 20 आई कैप। मैं क्या कर रही हूँ बेटा? ईस्ट को मैं मान रही हूँ I और नॉर्थ को मैं मान रही हूँ J। ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट कह रहा है VBA यानी VB माइनस VA मुझे चाहिए, दैट इज कितना दे रखा है? -20 J। साउथ है ना। पूछा क्या है? VDA मतलब VD माइनस VA, ये मुझे निकालना है। तो VD माइनस VA निकालने के लिए देखो, ये और ये 3 इक्वेशन मेरे पास हैं। आप देख पाएंगे कि अगर मैं फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दूं और सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दूं, 1 + 3 करते ही 1 + 3 -2 अगर मैं कर देती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है? क्या VB कैंसिल हो जाएगा? यस। क्या VC कैंसिल हो जाएगा? यस। बचेगा VD माइनस VA। लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व कर रही हूँ तो VD माइनस VA बच रहा है, ठीक है। 1 + 3 यानी 20J माइनस 20J प्लस 20I, सॉरी आई एम सॉरी, माइनस 20I। 20J के साथ कैंसिल हो गया और आंसर आ गया -20I।
और बेटा हमने -i किसको लिया हुआ है, वेस्ट को, यानी वेलोसिटी ऑफ d विद रिस्पेक्ट टू a आएगा 20 वेस्ट की तरफ। चेक करें क्या यही आंसर है, यस 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट। था ना ये नया क्वेश्चन, राइट, गुड। ये क्वेश्चन एक अलग सा क्वेश्चन है क्योंकि पहली बार हम 3 बॉडीज की बात कर रहे हैं। एलिफेंट ए, बी और सी तीनों चल रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, स्पीड 5, u और 10। क्वेश्चन कहता है व्हेन बी कैचेस सी, बी सी को कैच कर लेता है। तो बेटा पहली बात तो यहीं से क्लियर हो जाती है कि बी सी से फास्ट है, और इसकी स्पीड जो क्वेश्चन में पूछी गई होगी, पूछ रहा है ना ये स्पीड ऑफ बी, वो 10 से तो ज़्यादा ही होगी, 10 से तो ज़्यादा ही होगी, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। When B catches C, separation between A and C becomes 3D. जब B C को कैच कर लेता है तो A और C के बीच का डिस्टेंस जो पहले D था, अब वो कितना बन चुका है, 3D बन चुका है, यानी A और B के बीच का डिस्टेंस 2D इंक्रीज हो गया है। समझ रहे हो? तो लाओ हम इस क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पार्ट में करके सॉल्व करते हैं। हाँ जी, यस, तो मैंने C को रेस्ट पर ले लिया और B की स्पीड थी u, और C के पास जो स्पीड थी उसका उल्टा मैंने B को दे दिया। तो बेटा मैंने C को बेटा रेस्ट पर मान लिया और B को जो C की अपोजिट स्पीड थी वो दे दी, यानी ये u, तो यहां पर स्पीड हो गई है 10, ये डिस्टेंस कितना है d, C इज एट रेस्ट। तो क्वेश्चन को 2 पार्ट में हम ब्रेक कर रहे हैं। तो कितने समय के बाद B C को ओवरटेक करेगा, टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस d, और स्पीड कितनी बची है B के पास, u माइनस 10। एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया, राइट। अब बात करते हैं A और B की। B कहाँ पहुंच चुका है, C पर पहुंच चुका है। हमारे पास एक है A और दूसरा कौन है B। A की स्पीड है 5, पर मैंने A को रेस्ट पर मान लिया, और B की स्पीड है u, पर अपोजिट स्पीड मैंने यहां पर दे दी। ये डिस्टेंस कितना हो चुका है, पहले से कितना इंक्रीज हो चुका है, 2D इंक्रीज हो चुका है ना, क्योंकि पहले डिस्टेंस क्या थी, 3D। डिस्टेंस D से 3D हो चुका है, पहले डिस्टेंस D थी, अब 3D हो चुकी है, तो डिस्टेंस कितनी इंक्रीज हो चुकी है, 2D। तो कितना चला है बेटा A के रिस्पेक्ट में, क्वेश्चन को हम 2 पार्ट्स में पहले ब्रेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं C की और B की वेलोसिटीज की बात करती हूँ। C को मैं रेस्ट पर मान लेती हूँ और C की अपोजिट वेलोसिटी में B को दे देती हूँ, तो B की वेलोसिटी u माइनस 10, u माइनस 10 हो गई। ये डिस्टेंस कितना था d, तो जब B C तक पहुंचेगा तो कितना टाइम लगेगा, d अपॉन u माइनस 10, राइट। हो गया यहां तक। अब A और C की बात करते हैं। A को मैंने रेस्ट पर मान लिया, और A और C के बीच का डिस्टेंस जो है वो D की जगह हमारे पास कितना हो चुका है, 3D। ओके, तो अगर मैंने A को रेस्ट पर मान लिया तो C की स्पीड कितनी आएगी, अपोजिट करके u माइनस 5। कितना डिस्टेंस चला है आपका, ये जो C है ना, जो हमारा B था वही C पर पहुंच गया ना, तो आप इसे B भी लिख सकते हो, इट्स B बेटर रहेगा, है ना। B जो है उसकी स्पीड कितनी हो चुकी है, u माइनस 5,
विद रिस्पेक्ट टू ए, और कितना डिस्टेंस चल चुका है ये 2d. 2d is equal to u minus 5 into में t, and what is t? यहां से हम निकालेंगे, पुट कर देंगे t की वैल्यू d अपॉन u minus 10. इज इट क्लियर? समझ में? पहले b और c का रिलेटिव मोशन स्टडी करके टाइम निकाला, फिर a और b का रिलेटिव मोशन स्टडी करके हम यहाँ से आगे को सॉल्व करेंगे, और a और b के बीच का डिस्टेंस 2d बढ़ गया, b की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू a u minus 5 थी, और टाइम यही वाला लेना है हमको. सॉल्व करिए, d से d कैंसिल, 2u minus 20 आपके पास आ जाता है u minus 5, तो सॉल्व करके u आ जाता है 15 मीटर पर सेकेंड. राइट? तो देखिए क्या आंसर हमारे पास आ रहा है. यस, आंसर इज गिवन 15 मीटर पर सेकेंड. इस क्वेश्चन को ना वीडियो पॉज करके एक बार फिर से देखना. राइट? अपना दिमाग लगाना कि हाँ हमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ओके, क्या करना है? पहले बी और सी का मोशन, फिर ए और बी का मोशन. बी और सी से टाइम निकाल के ए और बी के मोशन में उसको पुट कर देना है. दिस इज द की कॉन्सेप्ट. आ जाए बेटा. Two cars A and B 100 किलोमीटर अपार्ट आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर. एक A है और एक B है. इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर. एंड दीज आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर. A की स्टार्टिंग स्पीड इधर की तरफ 50 है और B की इधर की तरफ 50 है. ये एक्सेलरेट कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, पर आर स्क्वायर. ये ए का एक्सेलरेशन है, और बी जा तो इधर रहा है पर रिटार्ड कर रहा है, तो बी का एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ ही आ गया. कितना? 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. ओके, अब क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार व्हेन दे क्रॉस ईच अदर. तो व्हेन दे क्रॉस ईच अदर मतलब पहले तो टाइम निकालना पड़ेगा. निकालिए. आओ शाबाश. ए की वेलोसिटी 50 और एक्सेलरेशन कितना? 20. ये यूनिट्स नहीं लिख रही हूँ. बी की वेलोसिटी इधर की तरफ 50 थी, मैंने अपोजिट करके इसको दे दी. 50 प्लस 50 100. ए का रिटार्डेशन इधर की तरफ कितना था? मतलब एक्सेलरेशन इधर की तरफ कितना था? 20. राइट? इधर ही था ना. एक्सेलरेशन इधर की तरफ था, उल्टा करके इसको दे दिया, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0. तो जो नई हमारी प्रॉब्लम बन गई बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, जिसमें एक ए है जो चल रहा है किस स्पीड से? 100, और बी किस पर है? रेस्ट पर. एक्सेलरेशन क्या है? 0. तो बच्चों इनके बीच का डिस्टेंस भी 100 किलोमीटर है. तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? ऑब्वियसली डिस्टेंस बाय वेलोसिटी करके भी निकालोगे तो 1 आवर. ये क्या निकल गया? टाइम. बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. टाइम के साथ इन्होंने टाइम तो नहीं पूछा. पूछा क्या है? जब ये मिले, जब ए और बी एक दूसरे को मिले हैं, तब ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है और ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. इसके लिए मुझे एक्चुअल डिस्टेंस निकालनी है. रिलेटिव मोशन को अब खत्म कर देना है. वहाँ से टाइम हमने निकाल लिया. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, अब हम बी को रेस्ट पे नहीं मान रहे हैं. क्या होगी? ut प्लस हाफ at स्क्वायर. u कितना था? 50. टाइम इज 1, a इज 20 एंड t इज 1. तो कितना आ गया बेटा? ये 60 किलोमीटर. तो आंसर है 60 किलोमीटर. ए कितना चला है? 60. ऑब्वियसली बी कितना चला होगा? 40. तो यहाँ अलग क्या हुआ? टाइम निकाला पहले, फिर ए और बी के डिस्टेंसेस हम निकाल सकते हैं. तो आंसर हमारा आ रहा है 60 किलोमीटर. राइट? अच्छे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हमने. आओ शाबाश. तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 2 cars get closer by 8 meter every second. 8 meter every second मतलब 8 meter per second.
while traveling in opposite directions. ऐसे आती है तो कितना चलती है, एक दूसरे के कितनी पास आती है, 8 मीटर पर सेकेंड। जब भी दो कोई बॉडीज एक लाइन में एक दूसरे की तरफ आ रही होती है तो बेटा रिलेटिव वेलोसिटी होती है v1 प्लस v2 और उसकी वैल्यू आपको दी गई है 8। बट व्हेन दे गो इन सेम डायरेक्शन दे गेट क्लोजर बाय 0.8 मीटर, यानी v1 माइनस v2 आपके पास है 0.8। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके v1 v2 निकाल सकते हैं। बट एक और मेथड है, ऑप्शंस को देखें, केवल यही ऐसी ऑप्शन है जिसमें आप v1 प्लस v2 को 8 लेकर के आएंगे और v1 माइनस v2 आपके पास 0.8 आएगा। तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या हो गया, बी। सॉल्व करने की जरूरत भी हमको नहीं पड़ी। देखिए आंसर बी है कि नहीं है। यस, द आंसर गिवन इज बी। आगे चलते हैं। A boy starts on rest with an acceleration of 3 meter per second square at t equal to 0. At t equal to 3 second, पहले t equal to 3 second पर इसकी स्पीड निकाल लें। v is equal to u plus at, u0 a root 3 टाइम 3। इसकी स्पीड है 3 root 3। इतना पढ़ के मैंने इतना लिख लिया। Rain appears to fall with velocity 3 मीटर पर सेकेंड। उससे लगता है कि रेन 3 मीटर पर सेकेंड पर फॉल कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, पर एक्चुअली नहीं कर रही, उसे फील हो रहा है कि ऐसा कर रही है। मतलब वेलोसिटी है बॉय की तो 3 रूट 3 और रेन की नहीं पता। लेकिन अगर बॉय को रेस्ट पर मान लेते हैं तो रेन को बॉय की अपोजिट वेलोसिटी दे देते हैं 3 रूट 3, तो बॉय को रेन वर्टिकल लगती है और किस वेलोसिटी से लगती है, 3 मीटर पर सेकेंड से लगती है। इसका मतलब जो 3 रूट 3 है बॉय की अपोजिट वेलोसिटी जो हमने इधर दी, तो जो भी ये कंपोनेंट रेन का vx कंपोनेंट रहा होगा वो 3 रूट 3 के बराबर होगा, क्योंकि बॉय को रेन कैसे लग रही है, वर्टिकल। वर्टिकल कब लगेगी, जब ये दोनों बराबर होंगे, यानी रेन का जो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया वो 3 रूट 3 हो गया, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट 3 हो गया, राइट। एक्चुअल वेलोसिटी कैसे निकाल लेंगे हम, एक्चुअल वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, यानी 3 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना। सॉल्व कर लेंगे अभी, आप सॉल्व कीजिएगा। अगर आप इसको मैथमेटिकली ज्यादा जाओगे तो उलझा दोगे। इसको समझना है क्या कि ये 3 रूट 3 इसको रेस्ट पे लाते ही इसका इधर 3 रूट 3 आ गया, उसे बैलेंस करने के लिए vx चाहिए, बस। तो क्वेश्चन बड़े फटाफट से होंगे आपके पास क्वेश्चंस, राइट। तो सॉल्व करके इन्होंने आंसर दिया हुआ है आपके पास कितना, 6 मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है a ship is traveling due east. Ship is traveling due east with 10 km per hour. Ship heading 30 degree east of north. बच्चे मैंने इसको नॉर्थ इसको ईस्ट बनाया, और 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है नॉर्थ से 30 डिग्री, ये 30 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ इस, पहले इसकी स्पीड को मैं v लिख लेती हूँ और ये कंपोनेंट लिख लेती हूँ v cos 30 और इसको लिख लेती हूँ v sin 30। क्या इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, हौच पौच हो रहा है यहाँ पर। शिप की वेलोसिटी कितनी 10 और इसकी ये वाली कितनी आई थी v cos 30 यानी रूट 3v/2, और ये वाली वेलोसिटी कितनी आई थी v sin 30 यानी v/2। पर ये कहता है शिप हेडिंग 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ इज ऑलवेज नॉट फ्रॉम द फर्स्ट शिप। फर्स्ट शिप को क्या लगता है, फर्स्ट शिप को जो भी लगता है कि जो शिप 1 है ये शिप 2 है, शिप 1 को मैंने रेस्ट पे ले लिया और शिप 1 के पास जो कुछ भी था
अपोजिट मैंने, जो भी वेलोसिटी थी 10 वो मैंने शिफ्ट 2 को दे दी। कितनी वेलोसिटी थी 10। अभी कह क्या रहा है, लग रहा है नॉर्थ, शिफ्ट 1 को लग रहा है कि शिफ्ट 2 तो नॉर्थ ही जा रहा है, मतलब ये दोनों तो है ही नहीं, मतलब 10 किसके बराबर है, v/2, यानी v किसके बराबर आ गया बच्चे, 20, राइट। तो शिप की एक्चुअल वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए क्या यही आंसर दिया है, यस, आंसर इज 20 किलोमीटर पर आवर। अब देख रहे हो किस तरह से चीजों को कर रहे हैं, यही बेस्ट मेथड है इनको करने का। अब ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड मेथड है, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है जिसे बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। A coin is released inside a lift at a height of 2 meter from the floor. Height of lift is 10 meter. Lift is moving with an acceleration of 11 meter per second square downward. 11 नीचे, 11 नीचे लिफ्ट का एक्सेलरेशन। तो जो लिफ्ट के अंदर होगा, जब वो अंदर से देखेगा तो 11 उल्टा होगा कि कुछ इस तरह से हो जाना चाहिए, राइट। आओ देखते हैं। A coin is released. A coin is released A coin is released inside a lift at height of 2 meter. ये 2 मीटर हाइट है और लिफ्ट खुद कितनी बड़ी है, 10 मीटर, यानी ऊपर कितनी जगह है, 8 मीटर, राइट। लिफ्ट इज मूविंग with an acceleration of 11 meter per second square downward. 11 meter per second square downward. ये लिफ्ट का एक्सेलरेशन है, राइट। The time after which the coin will strike the lift. अब हम लिफ्ट के अंदर आके चीजों को देखते हैं। मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, ओके, लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। जब लिफ्ट के अंदर जाते हैं, लिफ्ट को रेस्ट पर मान लेते हैं, तो लिफ्ट का जो भी एक्सेलरेशन था उसका उल्टा बॉल को दे देते हैं, 11। वैसे बॉल का एक्सेलरेशन क्या था ग्राउंड से देखने पर, तो केवल जी, मैंने आपको बताया था जब भी बॉल हवा में हो तो ग्राउंड से देखने पर उसका एक्सेलरेशन हमेशा ही क्या होगा, जी। तो जी यानी 10 था, पर 11 ऊपर हो गया, तो बेटा इस केस में एक्सेलरेशन कितना हो गया, ऊपर की तरफ 1। नेट एक्सेलरेशन अगर यहाँ से आप देख रहे हो, ए डैश लिख सकते हो, ये कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। और बॉल की इनिशियल स्पीड कितनी है, 0। तो ये बॉल नीचे नहीं जाएगी, जो ऑब्जर्वर अंदर है उसे क्या लगेगा, बॉल किधर जा रही है, ऊपर, और बॉल ऊपर जाके टकराएगी। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है बॉल को डिस्टेंस ट्रेवल करना है 8। S इज इक्वल टू 8, U इज इक्वल टू 0 और A आ गया 1। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U 0 है तो जस्ट हाफ AT स्क्वायर। S 8 है, 8 इज इक्वल टू 1/2 T स्क्वायर, तो T स्क्वायर आ गया 16 एंड T आ जाएगा 4। हो क्या गया, सोच रहे थे कि कॉइन नीचे जाके नीचे वाले सरफेस पर टकराएगा, नहीं, कॉइन ऊपर जाके सरफेस पर टकराया, ऊपर वाले। तो ये बात को समझने वाली बात है कि अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन जी से ज्यादा होगा डाउनवर्ड, 10 है, 10 से ज्यादा 11, 12, 13, 14 डाउनवर्ड होगा ज्यादा, तो जो कॉइन है वो नीचे वाले सरफेस पे नहीं बल्कि ऊपर वाले सरफेस पे जाके टकराएगा। समझ गए, राइट, शाबाश। तो आंसर आ जाता है 4 सेकंड। ओके, तो हम पास हो गए, इस क्वेश्चन को हमने अच्छे से कर लिया। टू ट्रांसपेरेंट एलिवेटर, ये बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, मतलब पूरा सोचने वाला, दिमाग लगाने वाला, कुछ भी लिख लेना वाला। कहता है टू ट्रांसपेरेंट एलिवेटर कार्स ए एंड बी आर मूविंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। दो कार्स, मतलब कार्स का मतलब ये एलिवेटर कार्स का मतलब ये लिफ्ट की बात ही कर रहा है। हम लोग यहाँ इंडिया में एलिवेटर कार वर्ड यूज नहीं करते। कार ए इज मूविंग अप, ए इज मूविंग अप with acceleration a1,
रिटार्डिंग, अच्छा रिटार्ड कर रही है, ऊपर जाते हुए रिटार्ड कर रही है, तो एक्सेलरेशन नीचे हो गया. कार बी इज मूविंग डाउन एंड रिटार्डिंग एट A2, कार नीचे जा रही है और रिटार्ड कर रही है, तो मतलब एक्सेलरेशन किधर हो गया, ऊपर. ध्यान से सुनो, अगर ऊपर जाते हुए स्लो हो रही है तो फोर्स नीचे लगेगा, एक्सेलरेशन नीचे लगेगा, और नीचे जाते हुए स्लो हो रही है तो फोर्स ऊपर. अगर कोई चीज ऊपर जा रही है और फोर्स भी ऊपर लगता तो स्पीड बढ़ती. कोई चीज ऊपर जा रही है और स्पीड कम हो रही है, मतलब फोर्स और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है. राइट, चलते हैं आगे. पर्सन इन कार ए ड्रॉप्स अ कॉइन. ध्यान से सुन लो, अगर पर्स जो ग्राउंड वाला है ना, उससे तो इसका एक्सेलरेशन जी लगेगा, उसे इसका एक्सेलरेशन क्या लगेगा, जी. समझ गए, समझ गए. इसको एक्सेलरेशन क्या लगेगा वो बाद में देखते हैं. पर्सन इन कार ए ड्रॉप्स कॉइन इनसाइड द कार. व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कॉइन ऑब्जर्व्ड बाय पर्सन इन कार बी. जो कार बी में है, ध्यान से समझना, जो कार बी में है वो इसको ऑब्जर्व कर रहा है. कार बी वाला कार ए पे लगने वाले, कार ए पे लगने वाले में गिरने वाले स्टोन को ऑब्जर्व कर रहा है. तो बेटा इस सारे को तो आप भूल जाओ, क्योंकि ये इनमें से किसी चीज के साथ टच में ही नहीं है, इसके साथ ये टच में ही नहीं है. इसके लिए तो ये हवा में है, एयर में तो है ना. ये फोर्स लगा रहा है लिफ्ट का, ना ऊपर वाला सरफेस ना नीचे वाला सरफेस, कोई फोर्स नहीं लगा रहा, कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा. तो हाँ, ये कहेगा ग्राउंड वाला तो कहेगा इसका एक्सेलरेशन जी है. लेकिन अगर ये खुद को रेस्ट पर मान ले, अगर इसको देखें, इसके नजरिए से देखें और इसको रेस्ट पर मान लें, तो जो भी एक्सेलरेशन इसका है उसका अपोजिट इसको दिया जाएगा, नीचे की तरफ. कितना, जी तो था ही, A2 भी नीचे की तरफ दे दिया, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, डाउनवर्ड, G प्लस A2. कार ए में है, लिफ्ट के अंदर है, पर है तो हवा में, हवा के अंदर है या एटमॉस्फेयर में है. तो बच्चे ये कोई भी चीज इस पर फोर्स नहीं लगा रही, ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज mg. तो ओनली एक्सेलरेशन इज g विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट करने के लिए, इस लिफ्ट के रिस्पेक्ट में करने के लिए इसका एक्सेलरेशन इसको उल्टा करके दे दिया, तो आंसर g प्लस A2 आएगा. What is the acceleration of coin observed by the person in car B? तो आंसर क्या आएगा, G प्लस A2. और अगर हमने अच्छे से इसको नहीं समझा होगा तो हम इन दोनों में उलझते रहेंगे कि A1 और A2 शायद दोनों आने चाहिए. ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से सोचिएगा और फिर आगे बढ़िएगा. ये G प्लस A2 डाउनवर्ड्स. तो हम 10 बहुत अच्छे क्वेश्चन कर चुके हैं जो हमें कॉन्सेप्ट्स भी सिखा रहे हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल्स नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे हैं. तो ये जो वीडियो है ना, इससे आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छी होने वाली है. At a given instant, an observer stationary on the ground sees a package falling with speed v1 at certain angle with vertical. एक आदमी को लग रहा है क्या कि कोई पैकेट गिर रहा है v1 स्पीड से किसी एंगल से, ऐसे गिर रहा है. ये vx मान लिया, ये vy मान लिया. Okay. A pilot flying at constant horizontal velocity relative to ground sees the package falling vertically. पायलट को पैकेट केवल वर्टिकल लग रहा है, हॉरिजॉन्टल लग ही नहीं रहा. और दोबारा से बनाते हैं डायग्राम को. ये ग्राउंड पर ऑब्जर्वर, ये आपके पास वेलोसिटी v1, ये v1 का x कंपोनेंट, ये v1 का y कंपोनेंट. राइट, और एक पायलट गुजरा है ऊपर से, उसे क्या लग रहा है, उसके रिस्पेक्ट में क्या लग रहा है, इसको हम हटा सकते हैं.
चलो हटाना क्यों, लगा के रखना। चलो उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी केवल वर्टिकल है। क्या कह रहे हैं ये, वेलोसिटी है कितनी, v2। तो मान लीजिए इसकी स्पीड u है। अगर यहां से देखना है, इसके रेफरेंस से देखना है, अगर मुझे इसको रेस्ट पर मानना है, तो इसकी अपोजिट वेलोसिटी मुझे देनी पड़ेगी। किसको, पैकेट को। ये जो पैकेट गिर रहा था u, ये v1x और ये v1y। पर इसे क्या लग रहा है, पैकेट तो वर्टिकल जा रहा है। वर्टिकल जाने का मतलब, ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने। u किसके बराबर है, v1x, और वर्टिकल किस स्पीड से जा रहा है, v2। यानी v1y आपके पास कितना हो गया, v2। और आपको क्या निकालनी है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पायलट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपको u निकालना है। आपको क्या निकालना है, u। क्या आप सॉल्व कर पाओगे, बताओ शाबाश। मैं इसको थीटा ले लूं, क्या मैं इसको v cos थीटा लिख दूं, और मैं इसको v sin थीटा लिख दूं, और v sin थीटा किसके बराबर है मेरे पास, v sin थीटा किसके बराबर है, v2। v sin थीटा मेरे पास आ गया है v1 sin थीटा। v1 sin थीटा मेरे पास किसके बराबर आ गया है, v2। और बेटा u किसके बराबर है आपके पास, v1 cos थीटा। मैंने थीटा की टर्म में भी करा के बता दिया आपको, थीटा वगैरह निकालना हो हमें तो, राइट। आप उससे भी आगे सॉल्व कर सकते थे, आपकी मर्जी, जैसे आप करना चाहें। तो मुझे तो चाहिए व्हाट इज द स्पीड ऑफ पायलट रिलेटिव टू ग्राउंड, मुझे तो u चाहिए। तो पहले मैं साइन थीटा निकाल देती हूँ। साइन थीटा आ रहा है v2 by v1, बट u किसके बराबर है, v1 cos थीटा, यानी v1 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 1 माइनस v2 स्क्वायर बाय v1 स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, v1 कॉमन ले लीजिए, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर माइनस v2। ब्यूटीफुल। एक बार और रिवाइज करा रही हूं। इसको लग रहा है, इसको लग रहा है क्या कि वर्टिकल जा रहा है, मतलब u और v1x बराबर है, u और v cos थीटा बराबर है, u और v cos थीटा बराबर है। और जो लग रहा है v1 sin थीटा, उसे लग रहा है कि स्पीड v2 है, तो v2 v1 sin थीटा है। v1 cos थीटा u बराबर, v1 sin थीटा v2 के बराबर। यहां से हमने cos थीटा में sin थीटा से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लेकर के cos थीटा की वैल्यू पुट करके u की वैल्यू निकाल। द मेन थिंग इज आपको ये दो इक्वेशन बनानी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अंडरस्टैंडिंग से बनानी है। क्योंकि एक मेथड जो है वो हर जगह अप्लाई नहीं होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। एंड वी कैन नॉट बेस कि हम यहाँ पे ऐसा मेथड दिया है, यहाँ पे ऐसा मेथड दिया है, हम इसको रट लेते हैं, हम उसको रट लेते हैं, नहीं। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को आपको डेवलप करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ships A, B and C are in motion. Motion of A as seen by V is along northeast. V along northeast. पहले तो मैं इसको ब्रेक करती हूँ, V towards northeast को मैं ब्रेक करना चाहती हूँ पहले। V towards northeast का मतलब क्या होता है, अगर ये V नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट मतलब 45 डिग्री है, तो ये हो गया V cos 45 यानी V by root 2, और ये हो गया V sin 45 यानी V by root 2। तो V along नॉर्थ ईस्ट को मैं कैसे लिखूंगी, V 1 by root 2 I क्या प्लस 1 by root 2 G क्या, यानी V into I plus J by root 2। ओके, अगर ये नॉर्थ वेस्ट होता, नॉर्थ वेस्ट तो यहाँ माइनस आ जाता, अगर ये साउथ ईस्ट होता, ईस्ट साउथ के लिए यहाँ माइनस आ जाता। आओ देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी आ जाएगी,
v by root 2i plus v by root 2j, और मोशन ऑफ b is seen by c, vbc यानी vb माइनस vc, इसको ऐसे लिख दो va माइनस vb, va माइनस vb, और इसे vb माइनस vc क्या दिए, मोशन ऑफ b is seen by v towards नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ये और वेस्ट में माइनस लगा दिया, राइट। पूछा क्या है, as seen by a c will be as seen by a, तो यहां माइनस vc माइनस va निकालना है, va माइनस vc मत निकाल देना, vc माइनस va निकालना है, राइट, ये निकालना है। तो प्लीज आप जरा ध्यान से देखें, अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर दूं तो 1 प्लस 2 मुझे क्या देता है, 1 प्लस 2 मुझे दे देगा va माइनस vc, यहाँ प्लस आएगा बेटा, गलती से हमने लगा दिया नॉर्थ, ये है ना हमारे पास नॉर्थ वेस्ट, va माइनस vc, और ये कितना आ जाएगा 2v बाय रूट 2j। पर पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा है vc माइनस va, वो कितना आ जाएगा माइनस 2v बाय रूट 2j, vc माइनस va। ओके, तो बच्चे आंसर क्या आ जा रहा है, डायरेक्शन पूछिए साउथ, क्यों है साउथ, क्योंकि हमारे पास आंसर किस में आ रहा है माइनस जे, माइनस जे, हमसे तो डायरेक्शन ही पूछी थी, हमने मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया। आ जाओ बेटा, तो आंसर इज टुवर्ड्स साउथ। ओके, अगेन अ गुड क्वेश्चन, हर क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत है, हर क्वेश्चन आपके को सोचने पे मजबूर कर रहा है, आपको नहीं आता तो हो सकता है सरदर्द भी करे एक बार, पर इसको कर लोगे, इन क्वेश्चंस को समझ के कर लोगे तो आपको मजा आ जाएगा कि हाँ भाई रिलेटिव वेलोसिटी क्लियर हो गया। ये सारे क्वेश्चंस चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं। A man in balloon throws a stone downwards with speed of 5 meter per second with respect to balloon. Balloon is moving upwards with an acceleration of 5 meter per second square. The velocity of stone relative to man after 2 seconds. अब ध्यान से समझते हैं, मैन ने जो बॉल को थ्रो किया 5 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू बलून, तो ये बलून है, ये किस से ऊपर जा रहा था एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ओके, अगर मैं मैन के रिस्पेक्ट में, बलून के रिस्पेक्ट में, बलून और मैन तो एक ही साथ है ना, तो एक ही चीज है वो, देखूं इसको रेस्ट पर मान लूं, तो जो भी पैकेट आपने गिराया, जो भी स्टोन आपने गिराया, ये स्टोन जो आपने गिराया था G10, इसका एक्सेलरेशन इसका उल्टा इसको देना पड़ेगा, यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ साथ नीचे की तरफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी 15। यू कितनी दी थी हमने, विद रिस्पेक्ट टू बलून ही दे रखी है, यू कितनी दे रखी थी 5 नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ और यू भी नीचे की तरफ। पूछा है वेलोसिटी, तो फॉर्मूला लगा देंगे v इज इक्वल टू u प्लस at, u भी डाउनवर्ड 5, a भी डाउनवर्ड 15, और टाइम कितना दिया है 2 सेकेंड, तो 35 मीटर पर सेकेंड। ओके, कोई डाउट, कोई बच्चा अगर सोचे कि मैम मैं u को -5 लेना चाहता हूँ, डाउनवर्ड है तो ले ले, u को -5 और a को भी -15, तो -35 आ जाएगा, माइनस क्या शो करेगा कि बॉडी किधर जा रही है नीचे, तो आप इस तरह के साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हैं। तो आंसर आ जाता है हमारे पास कितना 35 मीटर पर सेकेंड। चलते हैं आगे। A boat has speed of 5 km per hour in still water, crosses a river of width 1 kilometer along the shortest possible path. ये तो हम बड़े मजे से करें, ये 5 है, ठीक है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में उसे 1 किलोमीटर क्रॉस करने में 15 मिनट लगते हैं, ठीक है। आपके पास अगर ये थीटा है,
ये आप इसको थीटा ना भी लेना चाहे, आपकी मर्जी है। चलो देखते हैं बिना थीटा के काम चलता है कि नहीं। वी वाई ऐसे लिख लेते हैं। वी वाई किसके बराबर है? 1 किलोमीटर अपॉन 15 मिनट मतलब 1/4 आवर, यानी 4 किलोमीटर पर। ओके, पर क्योंकि वो शॉर्टेस्ट पाथ से क्लियर करता है तो u किसके बराबर होगा आपके पास? vx के बराबर। u विल बी इक्वल टू vx, क्योंकि ऐसे गया ना, a से डायरेक्टली b गया। a से डायरेक्टली b कब जाएगा? जब u और vx क्या होंगे? बराबर। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो vx कैसे निकालेंगे आप? देखो 5 क्या है? अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। मैंने इस बार थीटा की टर्म नहीं ली, अलग अलग तरीके से हमें आना चाहिए करना। vx स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो vx आ गया 3। vx 3 है और ये भी कितना होगा 3, तभी तो ये ऐसे जा पाएगा। तो आपके पास वाटर की वेलोसिटी कितनी आ गई है? 3 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखिए आंसर आ गया है 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, कई बच्चों को तो याद ही हो गया होगा। कैसे? कि अगर ये 5 है और ये हमारे पास सॉल्व करके 4 आया ऑब्वियसली, तो ये कितना होगा? 3 होगा, है ना? ट्राइंगल से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। आओ चलते हैं। तो क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अच्छा क्वेश्चन है फिर से, बहुत अच्छा। अ स्विमर शुड स्विम मेकिंग एंगल थीटा विद द अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम किसको बोलते हैं? ऐसे जा रहा है पानी, ऐसे बह रहा है, तो ये अपस्ट्रीम है, पानी के अपोजिट। मेकिंग एंगल थीटा विद द अपस्ट्रीम, मान लीजिए स्पीड v है और ये v cos थीटा है, राइट? टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रिवर शुड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द अपस्ट्रीम, यानी वाटर की वेलोसिटी u किसके बराबर है? v cos थीटा। ओके, what is the ratio of time taken to swim across in shortest time to the shortest distance? पहले तो इसी को पूरा कर लेते हैं। ये v sin थीटा आ गया, ये विड्थ w आ गई, तो टाइम कितना लगेगा? w अपॉन v sin थीटा। फर्स्ट केस में t1 ले लिया मैंने। ओके, t1 कितना आ गया? w अपॉन v sin थीटा। ओके, अगले पेज पे जगह नहीं है, यहीं पे करते हैं। और अगर वो जा रहा हो डायरेक्ट शॉर्टेस्ट टाइम में, ऐसे शॉर्टेस्ट टाइम में जाता है, तो उसे कैसे जाना पड़ता है? परपेंडिकुलर टू रिवर करंट, यानी ये v1। क्या स्पीड दी हुई थी? v, तो v लिख लेते हैं। विड्थ रिवर की कितनी दी हुई है? w। पानी ऐसे ले जाएगा, यहां पहुंचाएगा, पर जा वो ऐसे रहा है, अपने स्ट्रोक्स ऐसे पुट करेगा। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए बिल्कुल परपेंडिकुलर टू रिवर करंट जाता है, और टाइम कितना लगता है? t2 कितना लगेगा? w अपॉन v। क्वेश्चन में क्या पूछा है? रेशियो ऑफ टाइम टेकन इन शॉर्टेस्ट टाइम, यानी t2 टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी t2 बाय t1 पूछा है। दैट विल कम आउट टू बी sin थीटा। गलती से भी t1 बाय t2 नहीं निकालना, ठीक है? ये नाइंसाफी है सरासर। पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करी, फिर शॉर्टेस्ट टाइम की, तो बच्चा जनरली क्या सोचता है? t1 बाय t2 पूछा होगा, पर पूछा क्या है? t2 बाय t1। तो sin थीटा की जगह 1 अपॉन sin थीटा भी बच्चा कर सकता था, cosecant थीटा हो सकता था। ऑप्शन नहीं दी इन्होंने, चलो अच्छी बात है, इतने तो मेहरबान हो गए हम पर। अलग से क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन, काफी सारा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। A swimmer crosses the river along the line making an angle of 45 degree with the direction of flow। ये पुरानों से बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं। इसने बोला एक स्विमर ने क्रॉस ऐसे किया, फाइनल वेलोसिटी उसकी ऐसे आ गई, कितने डिग्री पर? 45 डिग्री। ओके, मान लीजिए कि स्विमर जो जा रहा था, अगर इसको एक बार अच्छे से बनाती हूँ, दो तरीके से बनाती हूँ। मान लो स्विमर जो जाता वो ऐसे जाता, ये v होता,
ये वी एक्स होता और ये वी वाई होता, पता नहीं किस एंगल थीटा पे जाता। लेकिन क्योंकि पानी भी फ्लो कर रहा है, इसलिए स्विमर जिधर गया वो एंगल 45 डिग्री, ठीक है। उसको जाने में इधर कौन हेल्प कर रहा है? एक तो उसकी खुद की वेलोसिटी वी एक्स और एक वाटर की वेलोसिटी जो कितनी दे रखी है 5। क्या मेरी बात को समझे? और ये वेलोसिटी वाई वी वाई, क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि वी वाई किसके बराबर है? वी एक्स प्लस 5। और वी वाई में कैसे निकालूं? इसके लिए उसने कहा है कि रिवर को क्रॉस करने में 60 मीटर टाइम लगा 6 सेकेंड, यानी वी वाई आपके पास आ गई 60/6 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। समझे? वी वाई आपके पास 10 आ गई, वी वाई 10 आ गई, तो वी एक्स 5 आ गया। अब आपको क्या निकालना है? वी निकालना है। वी कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी कैसे निकाला? अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। कितना आया था वी एक्स हमारे पास? 5 और वी वाई कितना है? 10। बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 5√5। कैलकुलेशन मैंने कर दिया आप लोगों के लिए ताकि आप समझने पे ध्यान लगाओ। ओके राइट बच्चे, वो पहुंचा ऐसे है, इधर जाने में उस किसने हेल्प किया? उसकी खुद के एक्स कंपोनेंट ने और वाटर की वेलोसिटी ने, और इधर जाने में वी वाई ने। और क्योंकि एंगल 45 है, ये एंगल 45 है, तो ये दोनों कंपोनेंट्स बराबर हैं। और वी वाई की वैल्यू कितनी है? 60/6 यानी कि 10। दोनों बराबर हैं, वी वाई भी निकल जाएगा, वी एक्स स्क्वायर भी निकल जाएगा। खूबसूरत क्वेश्चन, 5√5 आंसर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आ रहा, 4 क्वेश्चंस और करेंगे बस। 4 पहले, चलो देखते हैं कितने कर पाते हैं। बोट विच कैन मूव with a speed of 5 meter per second relative to water crosses a river of 480 meter flowing with a constant speed of 4 meter per second. What is the time taken by the boat to cross the river along shortest path? भाई पहले तो मैं शॉर्टेस्ट पाथ का डायग्राम बना लूं। जाता ऐसे है, पहुंचता ऐसे है, ठीक है ना? ऐसा था ना, ए से बी पर पहुंचता था डायरेक्ट, और बोट ये 5 दे रखा है आपके पास। तो 5 देख के ना 5-4-3 वाली फीलिंग तो मुझे वैसे ही आ जाती है, ठीक है। और ये 4 है, तो ये 4 है तो ऑब्वियसली ये 3 आ रहा होगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। कहते हैं व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुम इसको थीटा लेना चाहते हो तो 5 cos थीटा आपके पास 4 के बराबर है, 5 cos थीटा आपके पास 4 के बराबर है, cos थीटा 4/5 है, ठीक है। थीटा आपके पास कितना हो गया? 37 डिग्री हो गया। तो ये वाली वेलोसिटी आपके पास क्या हो गई? 5 sin थीटा। तो 5 sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 5 इंटू साइन 37, साइन 37 यानी 3/5 यानी 3। आपको तो डायरेक्ट ही पता था 3 है। अब पूछ क्या रहा है? टाइम टेकन। ये स्पीड आपके पास 3 आ गई और डिस्टेंस कितनी है? 480 मीटर। तो इस डिस्टेंस 480 मीटर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? ऑब्वियसली आपके पास लगेगा टाइम 480/3। बस हो गया सॉल्व। 480/3 सेकेंड लगेंगे, यानी आंसर आपके पास आ गया है 160 सेकेंड, राइट। ये तो हम डायरेक्ट भी, ये बहुत टफ क्वेश्चन में काउंट नहीं करेंगे, सिंपल क्वेश्चन। ओके, ये बटालियन ऑफ सोल्जर्स ऑर्डर टू स्विम, तो डरो मत बटालियन को देख करके। 500 मीटर चौड़ी उनको नदी को क्रॉस करना है, 500 मीटर। दे स्विम परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो, इनको खुद अपने स्ट्रोक्स ऐसे स्विम करने हैं, पर पानी तो यहाँ बहा के ले जाएगा। लेकिन 300 मीटर नीचे
यहां से 300 मीटर नीचे क्या है? कुछ तो है. What minimum rate should कुछ तो है क्या ना? At what minimum rate should they swim perpendicular to riverfront in order to avoid being washed away by the waterfall? यहाँ पर कोई waterfall है जिससे उनको बचना है. ओके, तो उनकी स्पीड बताओ. वाटर की स्पीड जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड है. 3 मीटर पर सेकेंड. ये डाटा मैंने नोट कर लिया है और मैं अगली स्लाइड पे जा रही हूँ. क्या है बच्चों? ऐसा हमारा डायग्राम है. ये हमारे पास 500 मीटर है. समझने की बात क्या होती है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जो टाइम यहां पर लगता है, टाइम ऑफ अलोंग ए बी जो हमारे पास आएगा ये वाला है ना, टाइम हम कैसे निकाल सकते हैं? ए बी अपॉन वेलोसिटी अलोंग ए बी, या फिर बी सी अपॉन वेलोसिटी अलोंग ए सी. वेलोसिटी अलोंग ए सी, बी सी. क्या मेरी बात समझ में आई? या आप ऐसे भी लिख सकते हो 300 किसके बराबर है? वाटर की वेलोसिटी कितनी है? 3 इंटू टी. और यहाँ का टाइम किसके बराबर आएगा? 500. और ये वाली स्पीड कितनी है निकालनी है भाई भी, जैसे आपका मन करे, जैसे भी आपको अच्छा लगे ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दे. पर ये कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाहती हूँ. ऐसे भी कर सकते डायरेक्ट. ठीक है, यहां से आप करोगे, पुट करोगे, या आप ए बी को लिखोगे 500 बाय वी इज इक्वल टू 300 बाय 3. आंसर तो बच्चा सेम ही आना है, कैसे मर्जी आप कर लो. वी आपके पास कितनी आ जा रही है? 5 मीटर पर सेकेंड. राइट? देखिए क्या यही आंसर है कि नहीं? बिल्कुल यही आंसर है. क्वेश्चन सेम है, बहुत बार हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमा फिरा दिया है ना. आ जाओ. ऊंची ऊंची बिल्डिंग, दुबई है, बुर्ज खलीफा है, क्या है, डर लग रहा है. क्वेश्चन को बिना पढ़े ही हम डर जाते हैं. एन एरोप्लेन फ्लाइज बिटवीन टू सिटीज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी. दो सिटी के बीच की डिस्टेंस डी. ये एरोप्लेन है. विंड ऐसे चल रही है. यहीं से देख के मुझे लग रहा है कि जब जाएगा तो विंड उसको हेल्प करेगी, वापस आएगा तो विंड उसको अपोज करेगी. ओके. फिर कहता है फाइंड द टाइम टेकन बाय एरोप्लेन टू मेक अ राउंड ट्रिप बिटवीन टू सिटीज. भाई यही पूछ रहा है. जाने का टाइम प्लस आने का टाइम. जाने का टाइम डी अपॉन वी एरोप्लेन. किसकी वेलोसिटी इन्होंने वी ए दी है? विंड ब्लोज वी ए एंड एरोप्लेन की वी नॉट. ये इन्होंने देखो कितना गोलमाल किया. हम सोचते क्या है कि एरोप्लेन की वी ए दी होगी, और यहाँ देखो वी ए विंड की दे रखी है. बस यही गलती हो जाती है हमारे पास. तो एरोप्लेन वी नॉट प्लस वी डब्ल्यू. ये बच्चों के साथ अत्याचार है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए. इतना कुछ सोचने को, ये सिंपल बदल बदल के अच्छी बात नहीं होती. सॉल्व करें, आपके पास बड़े मजे से आंसर आ जाएगा. जाने और आने का टाइम एलसीएम ले, सॉल्व करें प्लीज. इसको तो सॉल्व कर लें. ये वैसे ही क्वेश्चन है, नदी के अलोंग जाते हैं, पहले डाउन स्ट्रीम फिर अप स्ट्रीम. सेम क्वेश्चन. राइट. तो आंसर क्या दिया इन्होंने? सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा, घबराना मत, एलसीएम लेते ही आ जाएगा. A man standing on the road observes. ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन. A man standing on the road observes rain falling at 20 meter per second at angle 30 with vertical. उसे क्या लगता है कि रेन आ रही है ऐसे 30 डिग्री बना के वर्टिकल के साथ. ये रेन आ रही है 20 की स्पीड से. ओके. राइट. ये थीटा, ये 20 कॉस थीटा, ये 20 साइन थीटा. आप 20 कॉस थीटा 20 साइन थीटा की जगह वी एक्स वी वाई भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है. आप इसे वी एक्स, इसको वी वाई भी लिख सकते हो. ओके. अब मैन अगर चलने लगता है, अब ध्यान से सुनना, अगर मैन राइट चलता है
और इसको रेस्ट पर मान लिया, तो वेलोसिटी इधर ऐड होगी, और वेलोसिटी इधर ऐड होगी तो जो एंगल ये 30 डिग्री दे रखा था, ये जो 30 डिग्री दे रखा था, ध्यान से सुनिएगा बात को, अगर ये वेलोसिटी इधर की तरफ ऐड हो गई, मैन को अगर मैंने रेस्ट पर मान लिया, तो यहाँ पर हो गई 20 साइन थीटा, मतलब मैन चलने लगा और मैन को रेस्ट पर मान लिया। मैन की स्पीड अगर u है और मैन को रेस्ट पर मान लिया, तो यहाँ स्पीड होगी 20 साइन थीटा प्लस u, और यहाँ पर 20 कॉस थीटा। क्योंकि ये कंपोनेंट बड़ा हो गया, एंगल ये भी 30 से ज्यादा आएगा। पर क्वेश्चन को ध्यान से समझते, कहता है फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ मैन सो दैट रेन अगेन अपीयर्स टू फॉल एट 30। ये कैसे पॉसिबल है? मैन जा रहा है तो एंगल तो थीटा से ज्यादा हो गया। ओह, कुछ गलती है। गलती क्या है? कि मैन को हमें इधर लेकर ही नहीं जाना है। आओ कैसे लेके जाना है देखते हैं। मैन जब रेस्ट पर है तो रेन, ये v, ये vy, ये vx, ये vy, ये 30 और ये 20 थी ना। मैंने vx vy लिख दिया इस बार, आप समझ पाओ दोनों तरीके से, ठीक है। पर मैन को मैंने इतनी तेज इधर दौड़ाया कि इतनी तेज इधर दौड़ाया कि क्या कि अब की बार जो नेट एंगल अब इधर बना ना वेलोसिटी का, वो इधर की तरफ 30 बना। मतलब मैन की उल्टी वेलोसिटी इधर दे दी अगर मैंने, तो ये u माइनस, सॉरी, हाँ आई एम सॉरी, क्या हो रहा है? तो ये वेलोसिटी मैन की अपोजिट करके इधर दे दी, तो u माइनस vx, ये आपके पास 30 आ गया। क्या मेरी बात को समझे आप? पहले इधर 30 था, अब इधर 30 हो गया। मतलब vy तो सेम ही रहा ना, तो vx किसके बराबर है? u माइनस vx। ये एंगल 30, ये 30, टेंजेंट 30 यहाँ पर क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे टेंजेंट 30 क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस सेम है, एंगल सेम है, तो ये vx भी सेम रहे होंगे, ठीक है। तो आपके पास u किसके बराबर आ गया? 2vx, और vx क्या था? ये कितना था बेटा आपके पास? 20 cos 30, और ये कितना था बेटा आपके पास? 20 sin 30, यानी 2 इंटू 20 sin 30, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी 20। हो गया सर। तो इसका मतलब मैन को किस स्पीड से जाना है? 20 की स्पीड से जाना है, राइट। इसकी जो स्पीड थी 10 थी, उसकी डबल स्पीड से उल्टा जाएगा, तो इसको 10 को इधर उल्टा जाएगा तो 20 इधर, और -10, 10 बच गया इधर, रिवर्स कर दिया इसने इफेक्ट। ओके, एंगल को उल्टा कर डाला, राइट। तो बच्चों देखते हैं आंसर हमारा मैच कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छे खासे 20 भारी भरकम क्वेश्चंस हैं। सिर्फ देखने से बात नहीं बनेगी, इस वीडियो को देख करके 1-2 बार इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना, और तब अपने आप से करना, ठीक है। एक बार इस वीडियो को अगर आपने देख लिया ना, इस लेवल के क्वेश्चंस आपने कर लिए, तो हर तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है बच्चों। बाय बाय, काम करते रहिए, मिलते रहिए, बाय बाय।